ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबसे भक्तों का स्वागत है। आज इस श्री प्रभुपाद पुस्तक अध्ययन सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री ईशोपनिषद मंत्र क्रमांक 15। आप अपना माइक ऑन करके साथ में दोहरा सकते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् सत्यस्यापि सत्याशापितं मुखम् तत्त्वं पूषन् पावृणु तत्त्वं तवं पुष्पं पावृणु सत्यधर्माय दृष्टे सत्यधर्माय दृष्टे सत्यधर्माय दृष्टये हिरण्यमयेन पात्रेण हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम् सत्यस्य सत्येशापिहितं मुखम् तत्त्वं पूषण अपावृणु तत्त्वभूषण तत्त्वं त्वं पुष्पन्नपापवृणु सत्यधर्माय दृष्टे सत्यधर्माय दृष्टे सत्यधर्माय दृष्टय हिरण्यमयेन पात्रेण हिरण्मयेन हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् सत्येषापिहितं मुखम् तत्त्वं पूषण अपावृणु तत्त्वं त्वं पुष्णं पापवृणु सत्यधर्माय दृष्टे सत्यधर्माय दृष्टये शब्दशार्थ हिरण्यमयेन स्वर्णिम तेज वाले पात्रेण दीप्त आवरण से सत्यस्य परम सत्य के अपिहितम प्रच्छन्न मुखम चेहरा मुंह को तत् वह आवरण तुम भूषण हे पालक अपावृणु कृपया हटा लीजिए सत्य शुद्ध धर्माय भक्त के लिए दृष्टये प्रदर्शन हेतु। अनुवाद। हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। तो हम जो श्लोक पढ़ रहे हैं ये है आज का श्लोक क्रमांक 15। और इसमें जो हम हमेशा चर्चा करते हैं, जो ब्रह्म ज्योति, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। तो जो भक्त है वो ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं होना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि ये भगवान भगवान नहीं है। केवल भगवान के चेहरे से, ये भगवान के शरीर से जो तेज प्रकाश निकल रहा है, केवल ये वही है। और इस प्रकाश के कारण जो भगवान का मूल स्वरूप है वो दिखना बंद हो गया है। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी द्वारा
भगवत गीता में अध्याय क्रमांक 14 श्लोक क्रमांक 27, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि अपने साकार स्वरूप के देदीप्यमान तेज यानी कि ब्रह्म ज्योति का वर्णन भगवान इस प्रकार करते हैं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम अमृतस्यावयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। मैं निराकार ब्रह्म का आधार हूं जो परम सुख का स्वाभाविक पद है और जो अमर, अविनाशी तथा शाश्वत है। भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं उस निराकार जो ब्रह्म है उसका आधार हूं। कि प्रकाश किससे निकल रहा है? भगवान से निकल रहा है। ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान, ये तीन शब्दों का उपयोग है। एक ही परम सत्य के तीन स्वरूप है। आरंभ कर्ता के लिए ब्रह्म स्वरूप सहज गम्य है। परमात्मा स्वरूप उनके द्वारा अनुभव गम्य होता है जिन्होंने और आगे प्रगति कर ली है। और भगवान साक्षात्कार तो परम सत्य की चरम अनुभूति है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में हुई है, और जहां पर भगवान ये कहते हैं कि वे परम सत्य की चरम धारणा है। मत्त परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। अतः कृष्ण ब्रह्म ज्योति तथा सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के स्रोत हैं। तो ये बात है, ऐसा नहीं कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। ये बहुत बार जब हम बहुत सारी पुस्तकों में हमने श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य जो पढ़े उसमें ये बहुत बार आता है वर्णन किस प्रकार भगवान को तीन तरीके से समझा जा सकता है। ब्रह्मेति भगवान, परमात्मेति भगवान शब्द भागवतम का श्लोक है। तो जिस प्रकार जितनी जितनी प्रगति होती है इस योग के मार्ग में, उतना उस स्तर पे हम भगवान को अनुभव करने लगते हैं। अभी यहाँ पे भगवान कह रहे हैं उनसे, मत्त परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, की हे कृष्ण, सॉरी हे अर्जुन, मुझसे परे कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुझ पे ही मतलब डिपेंडेंट है, मुझ पे ही निर्भर है। इसलिए जो ब्रह्म ज्योति है वो भी किस पे निर्भर है? कृष्ण पे निर्भर है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं निराकार ब्रह्म का आधार हूँ। अतः कृष्ण ब्रह्म ज्योति तथा सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के स्रोत है। जो परमात्मा है, जो सबके हृदय में वास करते हैं, उसके भी स्रोत कौन है? स्वयं कृष्ण। भगवत गीता में कृष्ण आगे कहते हैं 10वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 42 में, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहिमिदं कृत्स्नमय कांक्षेन स्थितो जगत। एक अंश एकांशेन स्थितो जगत। लेकिन हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश मात्र से इस ब्रह्मांड में व्याप्त हूं और उसका पालन करता हूं। तो भगवान को अपनी पूरी शक्ति भी लगाने की जरूरत नहीं, केवल एक अंश से पूरी सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं। इस तरह अपने एक पूर्ण अंश सर्वव्यापी परमात्मा स्वरूप से भगवान संपूर्ण भौतिक विराट सृष्टि का पालन करते हैं। साथ ही वे आध्यात्मिक जगत में भी जो कुछ व्यक्त है उसके पालन करता है। अतएव श्री ईशोपनिषद के इस श्रुति मंत्र में भगवान को पूर्ण अर्थात चरम पालक के रूप में अभिहित किया गया है। तो भगवान क्या उपयोग किया है शब्द? यदि हम देखें श्लोक में, मंत्र में था पूर्ण। पूर्ण अर्थात चरम पालक के रूप में उन्हें अभिहित किया गया है कि भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, चाहे फिर वो आध्यात्मिक जगत में हो या भौतिक जगत में। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सतत दिव्य आनंद से पूरित हैं। आनंदमयो अभ्यासात, आज से 5000 वर्ष पूर्व जब वे भारत में वृंदावन में विद्यमान थे तो वे सदैव दिव्य आनंदमय रहे। यहाँ तक कि अपनी बाल लीलाओं के प्रारंभ से ही वे वैसे थे। अघ, बक, पूतना तथा प्रलंब जैसे अनेक असुरों का वध उनके लिए आनंददायक क्रीड़ा थी। वृंदावन के ग्राम में उन्होंने अपनी माता, भ्राता तथा मित्रों के साथ आनंदपूर्ण लीलाएं की, और जब वे चपल माखन चोर की भूमिका निभा रहे थे तो उनके सारे संगी उनकी इस चोरी का दिव्य आनंद उठा रहे थे। माखन चोर के रूप में भगवान का यश उपालंब के योग्य नहीं, क्योंकि माखन चुराकर भगवान अपने शुद्ध भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे थे। भगवान ने वृंदावन में जो कुछ भी किया वह सब उन्होंने अपने संगियों को आनंद प्रदान करने के लिए किया था। भगवान ने ये लीलाएं उन शुष्क चिंतकों एवं तथा कथित हठ योग के
उन कलाबाजों को आकृष्ट करने के लिए की जो परम सत्य की खोज करना चाहते हैं। तो भगवान जो है क्या है, हमेशा आनंद से पूर्ण है। तो वृंदावन का भी यदि उदाहरण जो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ दे रहे हैं कि अघासुर का वध किया, बकासुर का किया, पूतना का किया, प्रलंबासुर का किया, और भी जो केशी था, अग्निदैत्य था, इतने सारे असुर थे, वत्सासुर था, तृणावर्त था। सभी असुरों का जब उन्होंने वध किया तो कुछ कष्ट नहीं हुआ उन्हें, उन्होंने एकदम आनंद में, खेल खेल में उनका वध कर दिया। आनंददायक क्रीड़ा थी, खेल था उनके लिए, और सबको उन्होंने क्या किया, आनंद प्रदान किया। और जैसे जब वो बड़े हुए तो अपनी चपल माखन चोर की भूमिका निभा रहे थे। गोपियों के घर से, सबके घर से क्या कर रहे थे, वो माखन चुरा चुरा के खा भी रहे थे, बांट भी रहे थे। तो उनके सारे संगी उनकी इस चोरी का दिव्य आनंद उठा रहे थे। और माखन चोर के रूप में भगवान का यश उपालंब के योग्य नहीं, क्योंकि माखन चुराकर भगवान को, अपने शुद्ध भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे थे। भगवान ने जो ये चोरी की, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका उपहास उड़ाना चाहिए या उसे दंड देना चाहिए कि भगवान ने चोरी की। दंड नहीं देना चाहिए, क्यों? क्योंकि भगवान है, वो सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। और जब भगवान कोई लीला कर रहे हैं, हो सकता है कि यदि हम, हो सकता है डेफिनेटली होगा, यदि हम कहीं चोरी करते हैं या फिर हम वो कार्य करते हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध है, तो हमें फिर पाप लगेगा, समाज में लोक निंदा होगी, दंड भी मिल सकता है पकड़े गए तो। ये हमारे लिए, परंतु कृष्ण जो स्वयं भगवान है, वो कुछ भी करे वही धर्म है। और जब वो कुछ गलत कार्य जो समाज में जो कुख्यात कार्य हैं वैसे भी करे, तो तब भी प्रशंसा होती है और भजन गाए जाते हैं। ब्रजे प्रसीदं नवनीत चोरम, उपांगनानां च दुकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान ने चोरी की और इस चोरी की क्रिया को लेके ही पूरा भजन बना दिया। भगवान की स्तुति होती कि नवनीत माखन जो है वो ब्रज में चुरा रहे हैं, ये चोर बहुत ही प्रसिद्ध है। गोपिकाओं के वस्त्र चुरा रहा है, ब्रज में माखन चुरा रहा है। केवल यहीं तक नहीं सीमित है ये चोर, हम लोगों ने जो उनकी शरण में आए हैं, आश्रय में हैं, उन्होंने जितने जन्मों से पाप अर्जित किए हैं, पाप इकट्ठे किए हैं, उन पापों को भी चुरा के लेके चले जाते हैं। इसलिए तो भगवान का नाम है ना हरि, जो सवारे सब पाप हर लेते हैं। वर्ण आता है हरि शब्द दो अर्थ, हरि शब्द अनेक अर्थ, दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन। कि सब हरि शब्द के बहुत अर्थ है, पर जो मुख्य है वो दो है, कि जो सब अमंगल को हर लेते हैं और सब कुछ चुरा के क्या देते हैं, कृष्ण प्रेम देते हैं। मन चुरा के कृष्ण प्रेम देते हैं। कृष्ण यदि चोरी भी करे तो वो भी वो प्रसिद्ध है, वो भगवान है। भगवान ने लीलाएं उन शुष्क चिंतकों तथा तथाकथित एवं तथाकथित हठ योग के उन कलाबाजों को आकृष्ट करने के लिए की जो परम सत्य की खोज करना चाहते। ये हठ योगी हैं, जो ध्यान योगी हैं, शुष्क चिंतक हैं, केवल सोचते रहते हैं कृष्ण कृष्ण नहीं, पर भगवान कैसे, तो उनका मन आकर्षित करने के लिए उन्होंने ये लीलाएं की। भगवान तथा ग्वाल बालों के मध्य बालपन के खेल के विषय में सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय में 10वें स्कंद में 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा है, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम पर दैवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेन साकम विजुः कृत पुण्य पुंजा। निराकार आनंद में ब्रह्म के रूप में अनुभव गम्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनकी पूजा परमेश्वर रूप में भक्तों के द्वारा दास्य भाव में की जाती है, और संसारी लोग जिन्हें सामान्य व्यक्ति मानते हैं,
उन ग्वाल बालों के साथ खेले जिन्होंने अनेक पुण्य कर्मों के संचय के फलस्वरूप अपना यह पद प्राप्त किया। तो ये बात हो रही है ग्वाल बालों की। कितने पुण्यों को कृत पुण्य पुंजा, कितने पुण्य कर्मों को उन्होंने संचय किया था कि वो भगवान जिनकी पूजा दास्य भाव में की जाती है, या पूरा ब्रह्मांड हम कह सकते हैं जिनकी पूजा करता है आनंद में ब्रह्म के रूप में, तो वो भगवान के साथ ये साधारण सामान्य से दिखने वाले ग्वाल बाल जो खेल रहे हैं, इनके पुण्यों का कितना स्टॉक होगा, कितना उन्होंने पुण्य कमाए होंगे अपने जन्मों में, अनेक जन्मों में। इस प्रकार भगवान अपने आध्यात्मिक संगियों के साथ दिव्य शांत दास्य साख्य वात्सल्य तथा माधुर्य संबंधों में प्रेम पूर्ण कार्यकलापों में लगे रहते हैं। चूंकि यहाँ यह कहा जाता है कि भगवान कभी वृंदावन धाम नहीं छोड़ते, तो ये प्रश्न किया जा सकता है कि वे सृष्टि का कार्य किस तरह संभालते हैं। इसका उत्तर भगवद गीता में है, वृंदावन परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, कि भगवान वृंदावन का त्याग करके एक पग भी बाहर नहीं निकलते। यदि भगवान बाहर नहीं निकलते तो पूरी सृष्टि कैसे संभालते हैं? तो भगवत गीता में क्या कहते हैं भगवान? इसका उत्तर भगवत गीता में इस प्रकार दिया हुआ है। हाँ सॉरी, अध्याय क्रमांक 13 श्लोक क्रमांक 14, 14, 15, 16, 17, 18। भगवान अपने अंश पुरुष अवतार परमात्मा रूप द्वारा सारी भौतिक सृष्टि में व्याप्त रहते हैं। यद्यपि भगवान को सृष्टि पालन तथा संहार से किसी प्रकार का सरोकार नहीं रहता, लेकिन वे इन सारी वस्तुओं को अपने अंश परमात्मा द्वारा कराते हैं। प्रत्येक जीवात्मा कहलाता है और प्रमुख आत्मा जो इन सबको वश में रखता है वो परमात्मा कहलाता है। ईश्वर साक्षात्कार की पद्धति एक महान विज्ञान है। भौतिकतावादी सांख्य योगी इस भौतिक सृष्टि के 24 तत्वों का विश्लेषण तथा चिंतन ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पुरुष अर्थात भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती। हरे कृष्ण। ईश्वर साक्षात्कार की यह पद्धति एक महान विज्ञान है। भौतिकतावादी सांख्य योगी इस भौतिक सृष्टि के 24 तत्वों का विश्लेषण तथा चिंतन ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पुरुष अर्थात भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती। वो केवल क्या कर रहे हैं? विश्लेषण या फिर चिंतन ही कर रहे हैं। निर्विशेष अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध मात्र से ही मोहित हो जाते हैं। यदि कोई सचमुच परम सत्य को पूरी तरह जानना चाहता है तो उसे 24 भौतिक तत्वों एवं दीप्तमान तेज को वेद कर उनके परे जाना होगा। दीप्तमान तेज मतलब ब्रह्म ज्योति की बात हो रही है। शीर्षोपनिषद हिरण्मय पात्र ये भगवान दीप्तमान आवरण को हटाने के लिए प्रार्थना करते हुए इसी ओर संकेत करती है। जब तक ये आवरण हटा नहीं दिया जाता जिससे कि मनुष्य भगवान के असली चेहरे का दर्शन कर सके, तब तक परम सत्य का वास्तविक साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए जब हम मंदिर में होते हैं तो भगवान का जो क्या बोलते हैं गर्भगृह है वो दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। इन शॉर्ट कैसे? पर्दा लगा देते हैं। जब पर्दा लगाते दर्शन बंद हो जाते, जब पर्दा सामने आ गया तो हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। तो वही जो आवरण है वो कौन सा है? ब्रह्म ज्योति का आवरण है। तो वो आवरण जब तक हटाया नहीं जाता तब तक भगवान के असली चेहरे का दर्शन नहीं कर सकते, तब तक वास्तविक साक्षात्कार नहीं होगा भगवान का। अभी हमारी अवस्था कैसी है कि ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि हे भगवान आपका जो ब्रह्म तेज का प्रकाश है, जो पर्दा बना हुआ है उसे हटा दो ताकि हिरण्मय पात्रेण
वो इतना दीप्तिमान, इतना प्रकाश है कि हम आंखें चकाचौंध हो रही है उस प्रकाश के बाहर, हम नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, पर हमारी अवस्था ऐसी। सॉरी, हम भी भगवान को नहीं देख पा रहे, और जो ब्रह्मवादी हैं, जिन जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर हैं, वो भी भगवान को नहीं देख पा रहे। फिर भी दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर ये है कि वो लोग जो निराकार ब्रह्म के क्या बोलते हैं इसको, निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, वो भी भगवान को नहीं देख पा रहे, और हम लोग भी भगवान को नहीं देख पा रहे। दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि वो उस तेज में प्रकाश के कारण भगवान को नहीं देख पा रहे, और हम अज्ञान के अंधकार के कारण नहीं देख पा रहे। दोनों में ही अंतर है। देख दोनों नहीं पा रहे, पर फिर भी उनका स्तर हमसे श्रेष्ठ है, क्योंकि कम से कम कुछ तो प्रगति की है उन्होंने, ब्रह्म ज्योति तक तो पहुंचे। हम अभी तक उस स्तर तक भी नहीं पहुंचे, तो हम क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि हमारे आंखों के आगे अज्ञान का अंधकार है। तो हमें प्रार्थना ये करनी चाहिए कि हे भगवान, हमारी आंखों के सामने से जो ये अज्ञान का पर्दा है, जो अंधकार का पर्दा है, इसे हटाओ, हटाओ, ताकि हम आपके दर्शन कर सकें। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का परमात्मा स्वरूप विष्णु तत्व पुरुष अवतार कहलाने वाले तीन मूल अंशों में से एक है। ब्रह्मांड के भीतर ही इन विष्णु तत्वों में से एक क्षीरोदक्षय विष्णु नाम से जाना जाता है। यह तीन प्रमुख देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव में विष्णु है, और प्रत्येक जीव में सर्वव्यापी परमात्मा है। ब्रह्मांड में दूसरा विष्णु तत्व गर्भदक्षय विष्णु समस्त जीवों के भीतर का सामूहिक परमात्मा है। इन दोनों के परे कारणदक्षय विष्णु हैं, जो कारण सागर में शयन करते हैं। वह समस्त ब्रह्मांडों का सृष्टा है। योग पद्धति शिक्षा देती है कि गंभीर जिज्ञासु विराट सृष्टि के 24 तत्वों को लांघ कर विष्णु तत्व से भेंट करे। ज्ञान योग के अभ्यास से निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति करने में सहायता मिलती है, जो भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर का देदीप्यमान तेज है। इसकी पुष्टि भगवत गीता तथा ब्रह्म संहिता दोनों से होती है। तो अभी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं किसके बारे में? परमात्मा स्वरूप के बारे में, जो कि स्वयं विष्णु तत्व है। तीन तत्व यहाँ पे बताए हैं, एक है क्षीरोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और कारणोदक्षय विष्णु। क्षीरोदक्षय विष्णु मतलब जो हम कहते हैं ना, परमात्मा कण कण में वास करते हैं, तो ये वो परमात्मा है। क्षीरोदक्षय विष्णु मतलब ये परमात्मा है। उसके बाद गर्भोदक्षय विष्णु, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। और कारणोदक्षय विष्णु, जो पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं, पूरी सृष्टि यहाँ से निकलती है। तो अभी कहा गया है कि जो योग पद्धति है, उसकी शिक्षा है कि जो गंभीर जिज्ञासु है, जो 24 तत्व हैं इस विराट सृष्टि के, उसको लांग कर विष्णु तत्व से भेंट करे। तो वे 24 तत्व कौन से? आप सबको पता है कि 5 इंद्रियां हैं, आंख कान नाक मुंह गला, गलन सॉरी, आंख कान नाक मुंह त्वचा, ये 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां। फिर इनके 5 विषय वस्तु है, रूप, गंध, स्वाद, स्पर्श, ध्वनि। फिर 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ पांव, जीवा गुदा, इंद्रियां। उसके बाद कितने हो गए? 15 हो गए। फिर 5 तत्व, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, 20 हो गए। फिर मन बुद्धि अहंकार, कितने हो गए? 23 हो गए। और 24वां, जो 3 गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनको एक पकड़ लिया जाए तो कलेक्टिवली 24 तत्व हो गए। तो इन 24 तत्वों को लांग कर व्यक्ति कहाँ पहुंच जाता है? विष्णु तत्व से भेंट करता है। कौन? गंभीर जिज्ञासु व्यक्ति। अभी
हाँ, पुष्टि मिल रही है भगवत गीता में और ब्रह्म संहिता में। कृष्ण तो क्या कह रहे हैं? यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटि कोटिशेष वसुधा विभूति भिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलम् अनन्तमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि लाखों ब्रह्मांडों में असंख्य लोक हैं और इनमें से प्रत्येक लोक अपनी विराट संरचना कारण एक दूसरे से भिन्न है। ये सारे लोग ब्रह्म ज्योति के एक कोने में स्थित हैं। ये ब्रह्म ज्योति उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की केवल शारीरिक किरणें मात्र हैं जिनकी मैं पूजा करता हूँ। लाखों ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और उनमें से प्रत्येक लोक अपनी विराट संरचना के कारण एक दूसरे से भिन्न है। और जो वैकुंठ लोक भी हैं, यदि वैकुंठ लोकों की भी बात करें तो जो कि भगवान का आध्यात्मिक जगत है, ब्रह्म ज्योति में ही के कोने में स्थित है। यदि हाँ, तो ये ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान की जो किरणें निकल रही शरीर से वो है केवल। तो एक तो हो गया कि जो भौतिक जगत है जिसमें बहुत सारे ब्रह्मांड हैं वो एक कोने में पड़ा हुआ है, और दूसरा कि जो ब्रह्म तेज है, जो ब्रह्म ज्योति है, उसमें भी सब वैकुंठ लोग तैर रहे हैं। ब्रह्म संहिता का ये मंत्र परम सत्य के वास्तविक साक्षात्कार के आधार पर कहा गया है, और ईशोपनिषद का श्रुति मंत्र इस मंत्र की पुष्टि साक्षात्कार की विधि के रूप में करता है। ये ईशोपनिषद मंत्र तो भगवान से ब्रह्म ज्योति हटाने के लिए सरल प्रार्थना है, जिसमें उनके वास्तविक मुख का दर्शन किया जा सके। इस ब्रह्म ज्योति के तेज का वर्णन मुंडक उपनिषद के अनेक मंत्रों में विस्तार पूर्वक किया गया है। हिरणमये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलं तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यात्मविदो विदु न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतो अयम् अग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ब्रह्मैवेदम् अमृतं पुरस ब्रह्म ब्रह्मेव वेदम् अमृतं पुरस्ताद ब्रह्म पश्चादहं दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। भौतिक आवरण के उस पार के दिव्य क्षेत्र में अनंत ब्रह्म ज्योति है जो भौतिक कल्मश से रहित है। उस तेजस्वी श्वेत प्रकाश को अध्यात्म वेता सभी प्रकाशों में सर्वोत्तम प्रकाश के रूप में जानते हैं। इस क्षेत्र में प्रकाश के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि या विद्युत की जरूरत नहीं होती। निसंदेह भौतिक जगत में जो भी प्रकाश हमको देखने को मिलता है वह उसी सर्वोपरि प्रकाश का परावर्तन मात्र है। ब्रह्म आगे भी है और पीछे भी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भी है, एवं ऊपर तथा नीचे भी है। दूसरे शब्दों में वह सर्वोपरि ब्रह्म ज्योति भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र व्याप्त है। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण को ब्रह्म तेज के मूल के रूप में जानना। श्री कृष्ण ब्रह्म के मूल है, और श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों में से जहाँ कृष्ण विज्ञान का विशद विवेचना हुआ है, ये ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम में इसके रचयिता श्री व्यास देव ने जोर दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार परम सत्य का वर्णन ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में करता है। श्री व्यासदेव ये कभी नहीं कहते कि परम सत्य एक सामान्य जीव है। जीव को कभी भी सर्वशक्तिमान परम सत्य नहीं मानना चाहिए। यदि वह ऐसा होता तो फिर उसे भगवान से ये प्रार्थना करने की आवश्यकता न पड़ती कि आप अपने देदीप्यमान आवरण हटा लीजिए जिससे हम आपके असली रूप का दर्शन कर सकें। यदि जीव भी भगवान होता तो उसे क्यों आवश्यकता पड़ती भगवान को कहने की कि मुझे आपके दर्शन करने हैं, प्रकाश हटाओ। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि परम सत्य की आध्यात्मिक शक्तिमान अभिव्यक्तियों के अभाव में निराकार ब्रह्म की अनुभूति होती है। इसी प्रकार जब किसी को भगवान की भौतिक शक्तियों की अनुभूति होती है किंतु उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान नहीं रहता है या अल्प ज्ञान रहता है, तो उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार परम सत्य की ब्रह्म तथा परमात्मा दोनों ही अनुभूतियां आशिक हैं। किंतु जब कोई हिरण्यमय पात्र को हटाकर, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है, आशिक नहीं है, आंशिक है, कुछ अंश मात्र में है। किंतु जब कोई हिरण्यमय पात्र को हटाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति का अनुभव करता है तो उसे वासुदेव सर्वमिति
अर्थात वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान है की अनुभूति होती है। वे मूल रूप भगवान है और ब्रह्म तथा परमात्मा उनकी शाखाएं हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवद गीता में छठा अध्याय श्लोक क्रमांक 66 से लेकर, नहीं सॉरी, 46 से 47 में 3 प्रकार के अध्यात्मवादियों योगियों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है। यह है निराकार ब्रह्म के उपासक यानी कि ज्ञानी, परमात्मा स्वरूप के उपासक यानी योगी, तथा भगवान श्री कृष्ण के भक्त यानी भक्त। वहां कहा गया है कि समस्त प्रकार के योगियों में जो ज्ञानी है अर्थात जिन्होंने वैदिक ज्ञान का अनुशीलन किया है, सामान्य सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ हैं, लेकिन योगी इनसे भी श्रेष्ठ है। इन योगियों में से जो पूरी शक्ति से भगवान का निरंतर सेवा करते हैं वे सर्वोच्च हैं। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि एक दार्शनिक विचारक एक श्रमिक से श्रेष्ठ है और एक योगी एक विचारक से श्रेष्ठ है, और सभी योगियों में से वह योगी जो भक्ति योग का पालन करता है और निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है। श्री शिवप्रसाद हमें इसी पूर्णता की ओर निर्देश करती है। तो अल्टीमेटली प्रभुपाद जी ने यहाँ पे स्थापित कर दिया कि जो भगवान की प्रेमा भक्ति है वो भक्तिमय सेवा वो सबसे श्रेष्ठ है, और वही जो भगवान को हम भक्त भगवान को भगवान रूप में स्वीकार करता है, जब समझता है तो वही श्रेष्ठ है। बाकी जो परमात्मा स्वरूप या फिर ब्रह्म तेज का जो स्वरूप समझते हैं तो वो क्या है, आंशिक है। हरे कृष्ण। तो हम यहाँ रुकते हैं, समय बहुत कम है हमारे पास। यदि किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास केवल 5 मिनट बचे हैं, अभी मीटिंग खत्म हो सकती है इसके बाद। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं, अन्यथा आपको कुछ शेयर करना है, कोई पॉइंट आज समझा अच्छा लगा वो शेयर करना है तो भी माइक ऑन करके बोल सकते हैं। हमने पूरा मंत्र 15 पढ़ लिया आज। कुछ यदि आपको उसमें से इम्पोर्टेंट लगता है, पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तो आप शेयर कर सकते हैं। 3 मंत्र और बचे हैं अभी, 16, 17, 18। हरे कृष्णा। तो ठीक है, किसी को कुछ नहीं बोलना तो यहाँ रुकते हैं फिर हम। हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।